Hello all. I'm just waiting for 2 minutes to join people and then we will start our session. सो आई होप लॉकडाउन तो बहुत अच्छा चला होगा. क्या क्या करते होंगे बहुत सारे लोग. अभी तो बहुत सारे रास्ते भी मिले होंगे आपको. क्या करे क्या ना करे और कैसे टाइम स्पेंड करे, कैसे यूटिलाइज करे उसको, कैसे अपने आप पे डेवलप, अपने आप पे काम करके खुद को डेवलप करे. ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों की चलती होगी. और मुझे आशा है कि अभी अगर वो बढ़ेगा या कम भी होगा तो भी बहुत सारे लोग अपने आप में मतलब उतने सक्षम हो गए हैं कि क्या करे और क्या ना करे इसके चक्कर में, तो वो अभी कंफ्यूज में तो शायद नहीं होगी. यस. तो आज का सेशन हमारा बिजनेस माइंडसेट को लेके है. प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, इसका माइंडसेट सच में लोगों का क्या होता है और लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं. और इसी कारण शायद बहुत सारे लोग लॉस होते हुए भी सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे लोग प्रॉफिट होते हुए भी लॉस में चले जाते हैं. और इसीलिए बहुत सारे लोगों के बिजनेस आखिर तक शायद नहीं जा पाते और कुछ लोगों के स्टार्टअप करने से पहले ही उसका एंड होता है. सो दोस्तों आज बस इतना ही देखना है. फिर भी लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में मुझे ये जानना है कि आपका माइंडसेट क्या है. व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द लॉस एंड प्रॉफिट इन बिजनेस. हाय शिवाजी. ओके. कैन यू टेल मी व्हाट इज योर माइंडसेट रिगार्डिंग द लॉस एंड प्रॉफिट इन द बिजनेस. Okay, so people are joining now. I will just repeat my question again. I just want to know about your mindset regarding the loss and profit in the business. So though you are running your business or though you want to start your business, still what is your mindset regarding the loss and profit. क्या सोचते हो आप लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में. लॉस अच्छा है बुरा है, प्रॉफिट अच्छा है बुरा है, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होता है तो हाउ द योर माइंड सेट इज गोइंग ऑन, वेदर यू आर पॉजिटिव नेगेटिव, और कितने समय तक पॉजिटिव होते हो, कितने समय तक नेगेटिव रहते हो, और फिर उससे ओवरकम कैसे करते हो. सो व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट दैट. सो दोस्तों जस्ट मुझे ये जानना है आपका माइंडसेट क्या होता है रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स. Okay, no issues. We will just start our session regarding the loss and profit. I just want to talk with you all कि मैंने जब से मेरा बिजनेस चालू किया तो चालू करने के पहले से और चालू करने के बाद कैसे दो फेजेस थे लाइक बिजनेस के भी. ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं बिजनेस में. तो पहला वाला जो एक था. ओके. नो इश्यूज सर. अगर आपका न्यू स्टार्ट भी हो 1 year नो प्रॉफिट एंड लॉस. प्रदीप सर या ग्रेट आंसर. ओके. और कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द लॉस एंड प्रॉफिट माइंडसेट यू हैव इन योर बिजनेस माइंड. अगर आप चालू भी करना चाहते हो, स्टार्टअप भी हो, एग्जिस्टिंग भी हो, तो भी कुछ तो माइंडसेट होगा कि अगर लॉस हुआ तो मैं क्या करूंगी, या फिर लॉस नहीं हुआ तो क्या करूंगी, प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, अगर शायद कंटिन्यूसली लॉसेस ही होते गए तो फिर आप क्या सोचोगे. ओके. लॉस नहीं होना चाहिए शायद किसी ने ये कहा है मुझे. ओके ग्रेट. तो जस्ट आपसे मुझे ये बताना है आज कि जब भी मैंने मेरी जर्नी चालू की थी बिजनेस की, और बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि अगर कोई बैकग्राउंड नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो शायद लॉसेस ज़्यादा होते हैं. अगर आपके लॉस हो गए तो फिर आप कैसे कवर कर पाओगे, क्योंकि कोई सपोर्ट भी नहीं है आपके साथ, तो फिर क्या होगा. ऐसे वैसे बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी बिजनेस जब भी मैंने चालू करने का चाहा था. और दोस्तों उसके बाद जब भी मैंने बिजनेस चालू किया था तो लॉसेस एंड प्रॉफिट तो होते ही रहते हैं बिजनेस में, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस. रिस्क इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, सक्सेस इज पार्ट ऑफ बिजनेस, लाइक लॉस इज पार्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस. तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम बिजनेस में जब भी आते हैं और अगर शुरुआत में ही किसी को लॉस हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे मार्केट में कि किसी ने छोटा मोटा बिजनेस चालू किया, वेदर इट इज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, लेकिन वो लॉस में गया. शायद आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, या फिर आपको मार्जिन ही उतने नहीं मिले, या फिर जो पूरा डाला था वो पूरा की पूरा खत्म हो गया. ओके. प्रकाश सर ने कहा प्रॉफिट शुड बी प्लान, राइट. या यू आर राइट सर. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं. और फिर भी जब भी ऐसे न्यू स्टार्टअप के समय पे अगर हमें लॉस होता है या फिर हम लॉस में जाते हैं तो बहुत लोगों की जर्नी वहाँ पे ही ख़त्म होती है. शायद वो आगे चल ही नहीं पाते, या फिर उनका माइंड उनको इतना मोटिवेशन ही नहीं दे पाता कि हम आगे चल सकते हैं. लेकिन दोस्तों ऐसे जितने लोगों का, जितने बिजनेस का मैंने स्टडी किया, या फिर मैंने खुद के भी बिजनेस की जर्नी यहाँ तक लाई है, तो भी मैंने ये सोचा कि लॉस एंड प्रॉफिट तो चलता ही रहता है. हम ऐसे कभी नहीं सोच सकते कि दिन ही रहेगा, 24 घंटे दिन ही रहेगा, या फिर 24 घंटे रात ही आती है. ऐसे तो हम सोच नहीं सकते.
लेकिन स्टिल वी नीड टू कंटिन्यू विद दैट, वी नीड टू लर्न हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन। और अगर लॉस भी आता है तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉस किस वजह से आया। मतलब क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल समझ के चलो कि मैंने एक 10,000 के कोई तो डील किया और 10,000 मुझे एक्सपेक्टेड था कि 1,000 रुपीज़ का तो प्रॉफिट होना चाहिए, से 10% मार्जिन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट। लेकिन 10,000 के तो बाद में अगर मैंने रिकवरी किया तो 8,000 ही मिले, ऐसे एक एग्जाम्पल लो, तो भी 3,000 तो ऐसे ही चले गए या फिर 2,000 ऐसे ही चले गए। और शायद ऐसे भी हुआ कि 10,000 तो मैंने डील किया था लेकिन 10,000 के तो 1 रुपया भी मुझे मिला ही नहीं, मतलब पूरा की पूरा मैं लॉस में गया। तो भी अभी इस एग्जाम्पल को अगर हमने देखा तो आपने क्या सोचा, वॉट यू आर थिंकिंग, वेदर यू आर इन लॉस और वेदर यू आर इन प्रॉफिट। यस दोस्तों, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मैंने ये जो एग्जांपल अभी बताया कि किसी बंदे ने XYZ कंपनी ने या फिर XYZ पर्सन ने 10,000 का डील किया और वो 10,000 के रिटर्न में उसको 1 रुपया भी नहीं मिला, शायद वो बायर डिफॉल्ट हो गया या फिर शायद वो बहुत सारा नुकसान हो गया और इसीलिए वो 10,000 में एक भी रुपया वो आपको नहीं दे पाया, वॉट एवर द थिंग, लेकिन आपको कोई भी रुपया भी नहीं मिला। सो वॉट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, वेदर यू आर इन लॉस और वेदर यू आर इन प्रॉफिट। यस, आई एम आस्किंग यू ऑल, व्हाट इज योर थिंकिंग इन दैट। आप सच में लॉस में हो या प्रॉफिट में हो? एनीवन कैन आंसर मी? आई एम नॉट गेटिंग एनीवन्स ऑफ आंसर। हाय दोस्तों, आर यू लिसनिंग मी, आर यू हियरिंग मी, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, प्रीति मोरे प्रॉफिट या प्रकाश सर लॉस हो गया, ओके। और कोई क्या लगता है आपको, इसमें आप क्या सोचोगे? सो प्रीति, आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ यू कैन थिंक दैट इट इज प्रॉफिट, एंड प्रकाश सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ यू आर थिंकिंग दैट इट इज लॉस। सो कैन यू जस्ट ब्रीफ मी योर आंसर इन द कमेंट। और अगर आप में से भी किसी को लगता है कि ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ओके, प्रीति का है एटलीस्ट सम एक्सपीरियंस वी कुड गेन, या ग्रेट। प्रदीप सर ने कहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके। विनय सर ने कहा प्रॉफिट हुआ, ओके। प्रांजल, यस, ओके। प्रांजल, व्हाट यू मीन टू से, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस? ओके, सो हमें 2-3 ओपिनियन तो ऐसे मिले कि किसी ने सोचा कि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, किसी ने सोचा प्रॉफिट हुआ, और या ओके, विनय सर ने कहा गॉट एक्सपीरियंस, तो किसी ने सोचा कि एक्सपीरियंस मिला। दोस्तों, अभी होता है ना कि आपने जो भी आंसर दिए हैं वो सारे सच है या सही भी है, सो नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग। ओके, प्रकाश सर ने कहा आई लॉस्ट माई इन्वेस्टमेंट, ओके। चेतन सर ने कहा है लॉस हुआ है उनका, ओके, वॉट एवर इट इज। सो मुझे बस इतना कहना है कि आपके किसी के भी ओपिनियन गलत या सही बिल्कुल भी नहीं है। यस दोस्तों, मैंने ये कहा कि आप गलत भी नहीं हो और आप सही भी नहीं हो, बिकॉज एवरीवन्स ओपिनियन इज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, या क्योंकि हर एक का ओपिनियन अपने बेस पे होते हैं। लाइक अगर मैंने जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस लिया उससे अगर शायद कोई लॉस भी होता है मेरा बिजनेस में, तो भी मैं उसको एज ए एक्सपीरियंस करके लेती हूँ, या क्योंकि मुझे कुछ तो लर्निंग मिला। शायद मैं ऐसे ही बैठती और अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी नहीं करती तो मैंने जो सीखा 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके वो भी मैं नहीं सीखती। तो फिर 10,000 ऐसे ही अगर पड़े रहते तो भी क्या फायदा होता उसका, मेरा तो लर्निंग नहीं बढ़ता, या फिर मेरा खुद का जो भी है वो भी नहीं बढ़ता। मतलब क्या, ये हुई एक बात कि लोग इसी तरीके से भी सोचते हैं। दूसरा सेकंड पार्ट ये है, लर्निंग के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि यस यू कैन डू एटलीस्ट 10,000 रुपीज डील, एटलीस्ट 1,000 रुपीज डील, एटलीस्ट 5,000 रुपीज डील, आप कुछ तो कर सकते हो। वेदर यू आर इन लॉस इट डजेंट मीन दैट यू डोंट नो एनीथिंग, या फिर आप कर भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे तो कोई हो नहीं सकता। क्योंकि इन प्रोसेस में जाके आपने बहुत कुछ सीखा और आपके पास कुछ तो कॉन्फिडेंस आया कि 10,000 का डील मैंने सक्सेसफुली किया। अगर लॉस भी हुआ तो भी क्या हुआ, लास्ट पार्ट सिर्फ गलत हो गया तो इट्स ओके, आई कैन रिकवर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट प्रोसीजर में मैं रिकवर करूंगी। कि मुझे ये समझना आया कि अभी कस्टमर के साथ डीलिंग करते समय इफ आई वांट टू सिक्योर माय प्रॉफिट, इफ आई वांट टू सिक्योर माय जो भी कैपिटल मैंने डाला है वो अगर सिक्योर करना है, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुडंट बी डन, ये तो मैंने सीखा। और शायद मैं इसको ही, इस सीख को लेके आगे जाऊंगी और फिर अगला ट्रांजैक्शन करूंगी। और जैसे ही अगले अगले ट्रांजैक्शन होते जाएंगे तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और आप एक ही समय पे जब भी आप बायर से बातें करोगे, जब भी बायर के साथ आप डिस्कशन करोगे, निगोशिएशन होगा, तब भी आप समझ जाओगे कि ये बंदा सच में मुझे आगे जाके फंसाने वाला है या नहीं। बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट में जब भी आते हैं और बहुत सारे जितने ट्रेनिंग्स में हम देते हैं, तो मुझे एक ही सवाल पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड जेन्युइन बायर।
यस दोस्तों, मुझे आशा है कि आपका भी यही सवाल होगा। बायर ढूंढना तो लोग चाहते हैं, लेकिन बायर से भी आके जेन्युइन बायर लोग ढूंढना चाहते हैं, बराबर। तो अभी ये जेन्युइन बायर कैसे ढूंढा जाता है? अगर मैं जेन्युइन हूँ क्या, आप भी जेन्युइन हो क्या, ये तो किसी यहाँ पे जाके हमने कहाँ पे लिख के नहीं लिखा, मतलब कहाँ पे लिखा नहीं है, या फिर वहाँ पे कहाँ पे चिपकाया भी नहीं गया है, या फिर किसी ने मुझे आके ऊपर गारंटी का सिक्का भी नहीं दिया है। मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पे लिया नहीं जाता, दिया भी नहीं जाता, लेकिन बाय अटेंडिंग द पर्सनस, लाइक हम जब भी डिस्कशन करते हैं, जब भी हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, फेस रीडिंग भी एक नाम की चीज़ होती है। और ये बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि सिर्फ आदमी को देख के ही पहचान जाते हैं कि ये सच में काम करने वाला है या काम नहीं करने वाला है, ये मेरे काम का हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सच में मुझे फंसाएगा या नहीं फंसाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें होती है बिजनेस में कि जो आपका एक्सपीरियंस आपको दे सकता है, ना कि सिर्फ ऐसे बुक की रीडिंग दे सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे एक डील हो, 2 डील हो, जो भी कुछ हो, आपके कैपेसिटी में रह के, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अभी लोगों को ये लगेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉस ओनली, इसका मतलब बिजनेस है तो लॉस ही होगा क्या? ऐसे तो होगा ही नहीं है कभी। लेकिन ये लॉस प्रॉफिट का चक्कर तो ऐसे चलता ही रहेगा। मतलब क्या कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम बहुत खुश होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लॉस हुआ तो हम दुखी हो गए। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब मेरे पास कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो एक्सपीरियंस है, कुछ तो लर्निंग्स है, उसको मैंने अप्लाई किया और इसका नतीजा है कि अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। और ये शायद सारी सीख कुछ तो लॉस है प्रॉफिट से ही मिली है, और इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। बस आज का सेशन मुझे यही बताने का था कि लॉस एंड प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। डोंट स्केयर अबाउट दैट, डोंट बी डिमोटिवेट अबाउट दैट कि हमें लॉस हुआ इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों मुझे बस इतना लगता है कि अगर हमारे एज, चाहे वो 20 एज का कोई हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, कोई भी बंदा क्यों ना हो, अगर हमने हमारे कैपेसिटी में रह के अगर रिस्क उठाया, तो शायद हमारे इसमें इतनी भी कैपेसिटी नहीं है क्या कि अगर मैंने 10,000 का कोई शिपमेंट किया और अगर वो लॉस में गया तो मैं इतना दुख करते रहूं कि पूरा लाइफ ही मेरा बर्बाद हो गया है। ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना। क्यों ना हम 10,000 भी अगर ऐसे ही वेस्ट करके गया है, ऐसा अगर मान लिया, तो हमारे में इतनी भी कैपेसिटी नहीं है क्या कि आप 10 के 10 लाख भी कमा सकते हो बाद में जाके? यस, इट इज़ पॉसिबल। और आप सब में उतनी काबिलियत है, आप सब में उतना कॉन्फिडेंस भी है, पोटेंशियल भी है, लेकिन हम हमको पहचानने में ही बहुत बड़ी गलती करती है कि हमारे पास कुछ नहीं, ये कर सकता है लेकिन मैं शायद नहीं कर सकती, उसके पास ये है वो है इसलिए वो कर सकता है, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट लाइक दैट। और अगर आपको सच में इस पर भरोसा नहीं है, तो मैंने इतने सारे केस स्टडीज पढ़े हैं, इतने सारे बिजनेस के केसेस सुने हैं, जितना मैंने 15 साल इंडस्ट्री में काम किया, खुद का बिजनेस चलाया, फिर भी मैंने यही सीखा कि कुछ भी हो, लेकिन बिजनेसमैन का सिर्फ टारगेट होता है कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है, वॉट ही हैज सेट इन फ्रंट ऑफ हिम, व्हाट इज द फोकस, व्हाट इज द पर्पस, और वो उसको ही देख के ही सिर्फ ड्राइव करता है, ना कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ इसके चक्कर में वो अड़कता है। मतलब क्या कि अगर मुझे 2 सालों में मेरे कंपनी की ये पोजीशन क्रिएट करनी है, मुझे 2 सालों में मुझे मेरे कंपनी का इतना टर्नओवर अचीव करना है, आई वांट टू अचीव द ग्लोबल मार्केट, आई वांट टू क्रिएट माय प्रेजेंस इन दिस सिटीज, स्टेट और कंट्री, वॉट एवर द थिंग, वॉट एवर द पर्पज यू हैव, जस्ट फोकस ऑन दैट। और ये 2 सालों की जर्नी में आप जब तक वहां पे पहुंचोगे, तब तक बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी, और वो फोकस, वो टारगेट आपका अचीव किया जाएगा। अभी किसी ने पूछा है हाउ टू कवर द लॉसेस। ये लॉसेस कवरेज के लिए इसीलिए तो मैंने बोला कि पहले आपका माइंडसेट क्रिएट होना चाहिए कि लॉसेस हो या प्रॉफिट हो, मुझे बिजनेस करना है, ना कि लॉस प्रॉफिट कितना हुआ इसका मेजरमेंट करना है। और जब भी आपका फोकस बिजनेस पे होगा, अपने आप भी खुद में इतने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करोगे, इतने लर्निंग्स करोगे, अगर कुछ चीज़ मुझे करनी है, हाउ टू डू दैट, वो कैसे किया जाता है, कैसे सेफली करना पड़ेगा, इसके आप जड़ में जाओगे, ना कि ऊपर ऊपर ही सिर्फ खेलोगे। और वही तो होता है, हाउ टू कवर लॉसेस का फर्स्ट आंसर है टू क्रिएट द बिजनेस माइंडसेट फर्स्ट। और जो भी बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करता है वो बिजनेसमैन होता है, और वो बिजनेसमैन कभी भी लॉस हो प्रॉफिट हो इसके चक्कर में नहीं अड़कता, वो कभी स्टॉप भी नहीं करता खुद को। सिर्फ उसका फोकस होता है मुझे बिजनेस के विजन मिशन जो भी मैंने क्रिएट किए हैं उसके ऊपर ही ध्यान देना है और वहां पे ही काम करना है। और दूसरी बात होती है बिजनेस माइंडसेट आने के बाद सेकंड थॉट होता है, जब भी बिजनेस माइंडसेट आया तो माइंडसेट ही हमें बताता है अगर मुझे A to Z ये ट्रांजैक्शन करना है, सो व्हाट आर द लॉसेस पहले ही हम एनालाइज करेंगे, व्हाट आर द रिस्क इन दैट ट्रांजैक्शन ये पहले ही एनालाइज किया जाएगा, बिकॉज वी हैव बिजनेस माइंडसेट नाउ।
और अगर आपके रिस्क जो भी है A to Z ट्रांजैक्शन में अगर मुझे लगता है कि 4 रिस्क आने वाले हैं, शायद ये गलत हो सकता है, ये हो सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये 4 प्रोस्पेक्टिव रिस्क आई कैन सी whether it is will happen or not, but still I can guess that so these are the 4 mistakes or these are the 4 risks might be happen in the business, so I need to cover first before going in the transaction, right? So अभी क्या हुआ कि मैंने पहले ही वो 4 रिस्क जो मुझे लगते थे उसका प्रिपरेशन करके रखा, एंड दैट इज द बिजनेस माइंडसेट यू हैव। एंड दोस्तों वो बिजनेस माइंडसेट ही आपको कभी भी रिस्क में जाने के लिए नहीं देगा। तो अभी मिसिंग क्या होता है लोगों के पास, लॉस एंड प्रॉफिट के चक्कर नहीं होता, मिसिंग ये होता है कि हमारे पास बिजनेस का माइंडसेट ही नहीं होता, हमारे पास बिजनेस हम क्यों करें इसका पर्पस ही मिसिंग है, वो फोकस ही मिसिंग है, और शायद इसीलिए बिजनेस में तो सब आना चाहते हैं लेकिन सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं। और अगर आपको भी रेशो पता होगा तो भी आपने जाना होगा कि लाइक अगर बोला जाए तो 100 लोग अगर पूरे शिद्दत से पूरे विल पावर से बिजनेस चालू करते हैं आफ्टर 3 इयर्स, क्या लगता है आपको, अगर हमने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 100 लोगों ने अगर एक साथ बिजनेस चालू किया, समझ लो कि आज 100 लोगों ने विद द नॉलेज विद द एक्सपीरियंस सभी लोगों ने 100 लोगों ने एक साथ आज बिजनेस चालू किया, आफ्टर द 3 इयर्स कितने लोग बचेंगे, बिजनेस की जर्नी में कितने लोग बचेंगे? यस, टेल मी द आंसर। या एनीवन कैन आंसर मी दिस क्वेश्चन? यस दोस्तों, अगर मैंने ये कहा इफ 100 पीपल हैव स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम टुडे टुगेदर, सो हाउ मेनी पीपल विल रिमेन इन द बिजनेस जर्नी आफ्टर 3 इयर्स ऑफ स्पैन? आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स। ओके, तो आप आंसर देते रहना, जस्ट वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। लाइक मेरे ख्याल से जितना भी केसेस मैंने किया, ओके, अजय सर ने कहा 15, या गुड। ओके, एनीवन, हाउ मेनी पीपल विल रिमेन इन दिस बिजनेस जर्नी आफ्टर 3 इयर्स ऑफ स्पैन? तो ऐसे होता है ना कि ओके अजय सर अगर आपने दिया है तो मैं आपसे आगे वाला क्वेश्चन पूछूंगी, आफ्टर 5 इयर्स हाउ मेनी पीपल विल रिमेन इन दिस बिजनेस जर्नी? अपर्णा, ओके, मैक्स टू मैक्स 10, ओके गुड। विनय सर 15-20, राइट? ओके, और कोई? आफ्टर 3 इयर्स 5 to 10%, ओके ओके 5। Aparna, out of 100, okay, right? Out of 100, yeah, we are talking about out of 100. How many people will remain in this journey after 3 years? Okay, Mrinal sir, 20, okay. Okay, इसका मतलब क्या समझा कि वो जो रेशो हम बता रहे हैं आफ्टर 3 years of span, only 5 to 10% we can say, या फिर 10 to 15% is the average ratio we can say people are remaining in the business. या चेतन सर, जिसमें बिजनेस का जुनून होगा वही रहेगा, या दैट्स गुड। मोहिनी ऑलमोस्ट 20, या अजय सर ओनली 10, ओके। सो इसका मतलब क्या समझा कि हम अगर रेशो के तौर पे बताए 100 पीपल हैव स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम टुडे, सो आफ्टर 3 इयर्स ओनली 10 to 15 पीपल आर रिमेन इन दैट प्रोसेस। सो अगेन आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, आफ्टर 5 इयर्स हाउ मेनी पीपल विल रिमेन इन दिस सेम प्रोसेस? सो अगर 3 सालों के बाद अगर 10 या 15 लोग 20 लोग बचे हैं, उसमें 5 सालों के बाद कितने बचेंगे? एनी आंसर? वो 20 लोगों ने फिर से 3 सालों के बाद जर्नी उनकी स्टार्ट की है, सो आफ्टर 5 इयर्स हाउ मेनी विल रिमेन इन दिस प्रोसेस? 25%, ओके। जुजार सर ने कहा है 25% ऑफ दैट, ओके। या एनीवन, एनी गेसेस कि 5 सालों के बाद कितने लोग उसमें रहेंगे? या दोस्तों, व्हाट यू थिंक? प्रीति 2 to 5%, ओके। एनी अदर? सो वी गॉट द कमेंट्स लाइक इन एवरेज अगर कहा जाए तो 100 से 3 सालों में सिर्फ 10 से 15% लोग बचते हैं, और फिर उसके आगे उन जो तो 10-15% लोगों ने अगर स्टार्टअप किया फिर आगे चलाया बिजनेस, तो कितने बचेंगे? सो 5 सालों में शायद अगर 20 ने चालू किया तो 10 बचेंगे, 10 ने चालू किया तो 5 बचेंगे, या फिर 5 ने चालू किया तो 2 बचेंगे। मतलब क्या हुआ, हार्डली 5% पीपल वी कैन से कि वो आगे जाएंगे, राइट? ओके, विनय सर ने कहा है ऑल 20 जाएंगे, ओके, उसको भी हम आंसर देंगे आपका कि सच में 20 जाएंगे, 10 जाएंगे या कितना जाएंगे।
अपर्णा मैम ने कहा है 7 to 9. ओके ओके और मैंने पहले भी कहा है, नो आंसर इज राइट एंड रॉन्ग, नो ओपिनियन इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्ट इट इज बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस. सो किसी ने कुछ भी आंसर दिया तो भी वो गलत सही ऐसे नहीं माना जाता. और फिर भी जब भी, इसलिए मैं आपको ये और एक मंत्रा देना चाहती हूँ कि जब भी कभी भी अगर अपना ओपिनियन देने की बारी आए, कभी भी कौन से भी प्लेटफॉर्म पे, तो भी बिन मतलब जो भी है बेझिझक दे देना. क्योंकि कभी भी ये मत सोचना कि मैंने जो बोला वो गलत था या सही था. मैंने जो बोला दैट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, माइट बी इट इज सुटेबल टू यू ऑल और नॉट, दैट डजेंट मैटर. लेकिन अपना ओपिनियन जरूर देते रहना, क्योंकि जब भी आप ओपिनियन देते हो तभी तो विचार करने लगते हो, तभी तो सोचने लगते हो, और जब भी सोच आती है तभी तो ओपिनियन बनते हैं, और जब भी ओपिनियन आएंगे तभी तो एक्शन हो जाएगी. और इसीलिए हमेशा बोलते रहना, गलत हो सही हो वो तो कभी मैटर ही नहीं करना चाहिए. और मेरा मंत्र भी अभी वही है, जब से मैंने ये बिजनेस का जर्नी चालू किया है मैंने बस उतना ही फॉलो किया है. जो मुझे लगता है वो तो मैं बोलूंगी, ऐसा कोई नेसेसरी भी नहीं है कि वो आपको सही लगे या गलत लगे. या बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सन्स ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस. ओके किसी ने कहा है नियर अबाउट 7%. ओके प्रकाश जी ने कहा है नियर अबाउट 7%. ओके सो अभी हमको क्या समझा कि 3 years के बाद इतने बचेंगे, या 5 to 10% या 15-20% बचेंगे. आफ्टर द 5 years ओनली 5 to 10% बचेंगे. सो दोस्तों अभी मुझे बताओ 5 सालों के बाद अगर सिर्फ 5% ही लोग बचते हैं आउट ऑफ द 100, 10 सालों के बाद शायद एक ही बचेगा उसमें से. मतलब रेशो कितना हुआ, ओनली 1%. इन 10 years ऑफ जर्नी अगर 100 people started together, आफ्टर 10 years they are remain only 1% people. और यही तो हाल है, एंड दिस इज द फैक्ट इन द बिजनेस. अभी इसका परसेंटेज विल बी वेरी, शायद वो कम भी होगा शायद ज़्यादा भी होगा, मतलब हम कोई उसका जजमेंट नहीं कर रही है अभी यहाँ पे. लेकिन आपको एक पिक्चर तो क्लियर हुआ होगा बिजनेस में एक्चुअल होता क्या है फिर. सो इतने जोश से, इतने इंथुजियाज्म से अगर लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years एंड आफ्टर 10 years? Why they are failing, why they are quitting their business, why they are shutting down yourself? And that is the question you need to ask yourself. And this is the way आपको ये समझने की ज़रूरत है बिजनेस माइंडसेट सच में कितना ज़रूरी होता है. अब चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो तो भी चलते रहना, दैट इज अवर वर्क. अभी बिजनेस माइंडसेट बहुत सारे तरीके से आएगा, क्योंकि बिजनेस में जिसका फोकस क्लियर है, जिसके मिशन विजन क्लियर है, वो बंदा सिर्फ रनिंग चलता रहता है. कभी वो पहले स्टार्टिंग तो करेगा वॉकिंग के लिए, पहले क्राउलिंग होगा, फिर वॉकिंग किया जाएगा, फिर धीरे धीरे रनिंग किया जाएगा, और फिर वो चैंपियन जैसा स्पीड भी हासिल करेगा. लेकिन वो बिजनेस के जर्नी में शुरुआत में तो शायद नहीं हो सकता ना. जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो भी वो प्रोसीजरल स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता है. सेम दोस्तों बिजनेस भी स्टेप बाय स्टेप ही खड़ा होता है, लेकिन हमें उतना टाइम देना पड़ेगा उसको. कभी कभी अगर बच्चा चलते चलते गिर भी गया शुरुआत के स्टेज में, तो हम ऐसे नहीं कहते ना कि अरे कितना लॉस हो गया अभी. लेकिन उसको खड़े होने के लिए, उसका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम उसका उतना सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन उसको खुद के बेस पे ही खड़े रहने के लिए मदद करते हैं, और उसको मोटिवेशन देते हैं कि यस यू कैन स्टैंड अप ऑन योर ओन फीट. तो दोस्तों आपको अपने बिजनेस को भी ऐसे ही खुद के बेस पे, खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा. और इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा. राइट. ओके योगेश सर ने कुछ कहा है, teamwork to export for a new. Okay, I will come to you for that question in shorter time, because they are started with business without basic need. might be हो सकता है, ये डिपेंड होगा. मतलब अभी बस मैं आज के लाइव में बस इतनी ही बातें कर रही हूँ कि बिजनेस माइंडसेट सच में कितना इंपॉर्टेंट होता है. चाहे आप एक्सपोर्ट में आना चाहते हो, चाहे इंपोर्ट करना चाहते हो, चाहे डोमेस्टिक बिजनेस करना चाहते हो, वॉट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू स्टार्ट इन योर लाइफ जर्नी, इन योर बिजनेस जर्नी, जस्ट हैव द बिजनेस माइंड सेट, एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड सेट विल रीच यू टू योर डेस्टिनेशन. सो दोस्तों लॉस हो या प्रॉफिट हो, बस एक्सेप्ट करना सीखो, उससे सीखना सीखो, लर्निंग करो, कुछ तो मोटिवेशन लो, कैसे ना करे आगे जाके यही गलतियाँ, इसके ऊपर ध्यान दो. लेकिन जरूर सेकंड मिस्टेक्स तो हर बार करते रहना, क्योंकि मिस्टेक जब होती है तभी तो सीखा जाता है. मिस्टेक अगर हुई नहीं तो कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता कभी. राइट. सो अभी के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं. अगर बिजनेस माइंडसेट के ऊपर या लॉस प्रॉफिट के ऊपर अगर कोई सवाल है तो यस यू कैन आस्क मी, एंड आई एम कीपिंग दिस सेशन 5 minutes more, and you can ask me about that.
रिगार्डिंग योगेश सर, जो भी आपने कहा है, डू वी नीड टीम वर्क टू एक्सपोर्ट एंड न्यू एक्सपोर्टर और सिंगल एक्सपोर्टर बिकॉज दे आर स्टार्टेड विथ, ओके, अभय सर ने पूछा है प्रोफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनता है। योगेश सर एंड अभय सर, उसके लिए मैं ब्रीफली ये कहूँगी, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनता है कैसे, उसके लिए स्टेप्स प्रोसीजर्स होते हैं। कोटेशन के बेस के ऊपर से प्रोफॉर्मा आता है, तो उसके लिए आपको कोटेशन पहले समझना पड़ेगा और फिर जाके प्रोफॉर्मा बनेगा। प्रोफॉर्मा बनाने के लिए सम ऑफ द सर्टन पॉइंट्स नीड टू बी फॉलोड so you can avoid the terms and conditions losses between buyer and seller. okay, योगेश सर, टीम वर्क चाहिए या नहीं चाहिए ये डिपेंड होता है आपके ऊपर, और आप सच में कितने रिसोर्सेज के साथ खड़े हो नहीं हो, और आप कितना अकेले भी कर सकते हो या फिर आउटसोर्सिंग करके भी कितना कर सकते हो। और हम ग्लोबल फॉर्चून में ये कहते हैं कि अगर आप अकेले भी हो तो भी ग्लोबल फॉर्चून आपके साथ है, और ग्लोबल फॉर्चून ने जो भी नेटवर्क क्रिएट किया है वो भी आपके साथ खड़ा है। So with that you can start your business without any team of your own. बस for startup of the few shipments you can do it. अगर आप हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़े हो तो वो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा कि हमारे जितने भी नेटवर्क में जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्रिएटेड है वो भी एक दूसरे को ऐसे ही हेल्प करते हैं, अगर किसी के पास अभी टीम नहीं है तो। So why to waste our money and time to building the team? Yes, that is necessary, that is important, that is mandatory for the business, but to start with the first shipment you can do with the help of others as well, right? और अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, जैसे हम वेबिनार अभी करते हैं मार्केट में, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ऑन 20th May at 5 PM आई एम डूइंग लाइव वेबिनार Exim Business Blueprint, how to start export import business and 7 steps to start your export business. So you can connect me there as well. अभी जो भी है वीडियो यहाँ पे मैं कमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डाल दूंगी, तो जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तब जाके आपको लिंक मिल सकता है। सो जस्ट बी कनेक्ट विथ अस। ओके, या कोतवाल सर, आई डोंट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट और कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। बायर को, ओके, अभय सर ने पूछा है बायर को कोटेशन कैसे भेजे, क्या क्या मेन पॉइंट्स टिप्स ध्यान में रखे। या सर, अभय सर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, और यहाँ पे 2-5 मिनट में तो ये खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले नॉलेज होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और मैं हमेशा यही बताती हूँ एक्सपोर्ट में कि अगर आपको A to Z क्लैरिटी है तो कोटेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। और अगर आपने कोटेशन दे दिया इसका मतलब आपका काम खत्म हो गया, बाकी कुछ बचता ही नहीं, सिर्फ परचेस ऑर्डर आती है और एग्जीक्यूशन ऑफ द शिपमेंट, दैट्स इट इन द एक्सपोर्ट। और इसीलिए कोटेशन पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, और कोटेशन का काम करने के लिए जस्ट लर्न बेसिक्स अबाउट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड देन जस्ट गो अहेड। और इसीलिए हम हमारे स्टूडेंट को स्टार्ट टू एंड तक की कंसल्टेंसी उसीलिए देते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप हो और आप ये जानते हो कि आपको बहुत कुछ पता है, तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे क्यूरीज होने वाले हैं, और इसीलिए हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो लाइव वेबिनार अगर आप अटेंड करते हो तो भी आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। Yeah, I hope everything is going fine and you have understand the business mindset and how it is going on, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बिजनेस करना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ एस्पेक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, और हम एक के बाद एक दिन ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स लेके आएंगे। जैसे मैंने वीक में एक लाइव में जरूर करने वाली हूँ, आस्क एनीथिंग अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो अगर किसी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हो तो भी उसका भी अपडेट मैं फेसबुक पेज पे डाल दूंगी कि हम वीक में कौन से दिन में कौन से टाइम में वो करने वाले हैं। तो यस, यू कैन बी प्रेजेंट देयर एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बिजनेस माइंडसेट, एंड वो 10 सालों के बाद जो भी एक बचेगा, 5 सालों के बाद जो भी 5-10 बचेंगे आउट ऑफ द 100 पीपल, एंड आई नो जितने भी अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब लोग आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, इवन आफ्टर 100 years भी बिजनेस में जरूर रहेंगे। या आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर यूट्यूब चैनल केडी सुषमा है, वहाँ पे हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी सब्सक्राइब करना। एंड www.kdsushma.com, दिस इज माई वेबसाइट, वहाँ पे भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हम पोस्ट करते रहते हैं, तो यस, यू कैन कनेक्ट दैट एज वेल। चेतन सर, या आई एम टेकिंग दिस लास्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट करने के लिए हमें डॉक पर जाना जरूरी है क्या? इट इज नॉट मैंडेटरी, इट्स टोटली ऑप्शनल based on you and your interest. If you want to go, you can go. If you don't want to go, you can sit in your office and do your work. Nothing is mandatory in that, because your logistic partner is handling all that things. Okay,
So I hope you all guys are got the concept of business mindset and you will definitely do the business. So बचे हुए जितने लोग हैं, just I want to give yes if you are okay with the business mindset and you will run your business after 10 years, after 20 years and whatever years आप हो ना हो तो भी आपका धंधा जरूर चलेगा, business भी चलेगा. So give me yes only if you are agree with this point and if you are just dedicated with that and you are motivated with that. Yes, thank you Aparna ma'am, and thank you to all of you. God bless you. Take care, take action, be productive, be energetic. Yes, thank you.